सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको हमारे नाम को लेकर बुलाया और हमने प्रभु अपने कानों से आपको सुना, अपनी आँखों से आपको देखा। हे प्रभु, इस वक्त पिता हम एक पल ठहर कर शांत होकर प्रभु आपको देख पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हर दिन आप हमें एक नई स्फूर्ति को देते हैं, एक नई ताकत को देते हैं। प्रभु, आपने हमारे पापों को अनदेखा किया है, आपने हमारे गुनाहों से हमें मुक्त किया है प्रभु। हे पिता, और इस वक्त में प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं, तेरी शिक्षाओं, तेरी आज्ञाओं को सुनने जा रहे हैं, उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। हे पिता, इस वक्त में हम तेरे उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और आराधना में आगे जाएंगे। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
आज के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री से है, अध्याय 1 पद संख्या 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दूसरा वचन है इफिसियों 5 पद संख्या 20 और 21। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। आज ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हम सबों के जीवन में सब कुछ यीशु मसीह की वजह से आशीष मिला है। उसकी अनुग्रह के द्वारा हम सभी आशीष को प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है? ईश्वर ने जिस आशीष को हम सबों को दे रखे हैं, उस आशीष के लिए परमेश्वर पिता का हमेशा ही क्या करना है? धन्यवाद करना है। और जैसे जैसे हम लोग धन्यवाद करते जाएंगे तो इससे ईश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। लेकिन आज बहुतों के मुंह से ये धन्यवाद नहीं निकलता है। उसके अनुग्रह को, उसके सामर्थ्य को, कई बार हम सभी अनुग्रह पर अनुग्रह पाए गए लोग हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम से। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ क्या लिखता है? हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये नहीं बोल रहे हैं कि ईश्वर देंगे, क्या बोल रहे हैं? आत्मिक आशीष दी है, मिल गया है हम लोगों को। तो आज जब हमें मिला है उसके अनुग्रह के द्वारा, तो हमें क्या करना चाहिए? आज वचन का दूसरा खंड में बोल रहे हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जब आपको आशीष मिल गई है, छुटकारा मिल चुका है, तो आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। लेकिन आज हम लोग करते नहीं हैं। आज ईश्वर इस बातों को बतला रहे थे। यहाँ लिखता है इफिसियों 5:21 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जब अगर हम लोग ईश्वर का भय मानते हैं तो हमें एक दूसरे के अधीनता को क्या करना है? स्वीकार करना है। तो यीशु मसीह भी ईश्वर पिता के अधीनता को स्वीकार कर रहे थे। अगर वो अधीनता को नहीं स्वीकार करते तो जिस समय में यीशु के जो माता और पिता थे, जब हेरोद राजा उनको मारने के लिए छोटे बालक यीशु को वे ढूंढ रहे थे, तो उस समय जब उनको संदेश मिला कि इस नन्हे बालक को लेकर आप यहाँ से चले जाएं, और वे लोग उस बेतलेहम से छोटे बालक यीशु को, उसके माता पिता, अगर वे ईश्वर की बातों को, उसकी अधीनता को नहीं स्वीकार करते तो क्या वहां से वे भागते? नहीं। जब तक कि हेरोद राजा की मृत्यु नहीं हुई तब तक वे लोग फिर दोबारा वापस नहीं आए। अगर वे अधीनता को नहीं स्वीकार करते तो ईश्वर की बातों को वहीं पर उसके माँ बाप भी परित्याग कर देते। लेकिन यीशु मसीह भी ईश्वर के अधीनता को स्वीकार कर रहे थे। ईश्वर के अधीनता को स्वीकार किए तब तो वो हमारे लिए दुख उठाए, तब वो हमारे लिए कोड़े सहे, तब तो वो हमारे लिए, हम सबों के उद्धार के लिए क्रूस काट पर अपने आप को कुर्बान कर दिए। हाँ या ना? और उसकी अनुग्रह के द्वारा हम सभी उद्धार पाए गए लोग हैं। तो आज जब हम लोग उद्धार पाए गए लोग हैं, उसने हमें बहुतायत की, शंतमंत की आशीष को ईश्वर ने दे दिया है। तो आज हम सभी मिलकर उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि हम जब परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होंगे, तो हमारे मुख से धन्यवाद निकलेगा? नहीं निकलेगा। आज ईश्वर सिखा रहे थे कि यदि अगर हम लोग अपने ही माता पिता, अपने सीनियर की अधीनता को नहीं स्वीकार करते हैं, तो क्या जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को संचालित करना चाहते हैं, उसकी अधीनता को हम सभी स्वीकार करेंगे? नहीं। क्योंकि सबसे पहले पवित्र आत्मा, ईश्वर का जो आत्मा है, वो हमें अपने अधीन करना चाहता है, और हमारे जीवन को यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उसने आशीष को दे दिया है। तो हमारे जीवन में जब हम उसके अनुग्रह पर अनुग्रह पाए गए लोग हैं, तो ईश्वर तो एक ही बात चाह रहे हैं कि सदा ही सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का क्या करना है? धन्यवाद करना है। मिलकर
मिलकर उसके नाम की स्तुति करना है, भजन गाना है, धन्यवाद करना है। और जब हम ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह और भी अधिकाई से हम सबों के जीवन में मिलती चली जाएंगी। ईश्वर के आत्मा के द्वारा अगर हम संचालित हैं तो हमें उस अधीनता को स्वीकार करना है। ये बेसिक बातें हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वप्रथम हमें अपने अधीन करना चाहता है। मुझे याद आ रहा था कि परमेश्वर जब यिर्मयाह नबी के जीवन का जब चुनाव करते हैं और बोलते हैं मैंने माता के गर्भ में रचने से पहले ही तुम पर चित्त लगाया, नबी होने के लिए तुमको चुन लिया है उत्पन्न होने के पहले। लेकिन यिर्मयाह नबी को जिस जगह पर भेजना चाह रहे थे प्रभु का आत्मा, वो बोल रहे थे कि प्रभु मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो बच्चा ही हूँ। लेकिन उस समय ईश्वर उसको बोलने के लिए शब्द देते हैं, जहाँ मैं तुमको भेज रहा हूँ वहाँ तुम जाना और उनका मुख देकर, उनका चेहरा देकर तुम घबराना नहीं। और वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ईश्वर के अधीन हो रहे थे और परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा कैसे आशीषों को उनके जीवन में उंडेला अधिकाई के साथ। पहले जितने भी यीशु मसीह के जो शिष्य थे पहले डर रहे थे, वे सहमे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह जब उनके जीवन पर उन्होंने पाया, उन्होंने महसूस किया उस आत्मा के समर्थ को, तो वे लोग निधड़क होकर के कैसे वे सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के अधीन थे। जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो आप भी तो एक दूसरे अपने सीनियर के अधीनता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ईश्वर छोटी छोटी बातों में हम लोगों को क्या करते हैं? सिखाते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा मुझे ले करके आए तो मैं यही बोल रही थी कि प्रभु मुझे वापस भेज दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। रोज दिन यही रिक्वेस्ट करते थे। लोग आते थे और उनके लिए प्रार्थना करने के बाद जो भी आत्मा बोलते थे, इनको तू वचन सुना, इनके लिए तू प्रार्थना कर। और मैं बोलती थी मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, कौन मुझे जानता है जो यहाँ लोग आएंगे? देख मैं अपने लोगों को प्रेरित करूंगा, वे लोग आएंगे मेरे आत्मा के द्वारा संचालित होकर, मैं उनको अपने अधीन करूंगा। और वो अपनी आशीष को और भी उंडेलना चाह रहे थे और मैं भागना चाह रही थी। लेकिन पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा तो ईश्वर का आत्मा है, वो अब धीरे 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 करके हमें अपने अधीन करते हुए चले गए और बोलते थे अगर तुम आज इस छोटी सी बातों को अगर तुम नहीं मानती हो, तुम मेरे अधीनता को नहीं स्वीकार कर सकती हो, तो तुमको जब मैं बड़े कार्य के लिए जब मैं भेजूंगा तो तुम कैसे वहां मेरी अधीनता को स्वीकार करोगे? कैसे तुम वहां मेरे लोगों के बीच में कार्य करोगे? ठीक है प्रभु, अपने अधीन तू हमें रहना सिखा, तू हमें जीना सिखा, अपने वचन के प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित कर। पौलुस इस पत्र के लेखक है। आप उनके ही जीवन शैली देखिए। वही पौलुस पहले जब साउल थे वो मारते थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो गए, सब कुछ सह लिए और निधड़क जब उन पर अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, वो अपने जीवन में यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, उस सामर्थ को उन्होंने प्राप्त कर रखी थी। और इसीलिए उस कठिनाई के समय भी वो परमेश्वर पिता का क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे। और वो यही सिखाना चाह रहे थे कि आप भी मिलकर परमेश्वर के अधीन होकर आप भी परमेश्वर पिता का क्या करें? धन्यवाद करें कि वो परमेश्वर ने आपको स्वस्थ जीवन को दिया है। वो परमेश्वर ने आपके जीवन में हर प्रकार की आत्मिक आशीष को दे दिया है। आज हमारे जीवन में हम लोग बोलते हैं प्रभु दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। हम लोग उस वचन के लाइन को हम लोग भूल गए हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें पहले ही यीशु के नाम से उस आत्मिक आशीष को हमारे जीवन में दे दिए हैं। उस यीशु मसीह के उस पिता परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है और उसके अधीन रहना है, क्योंकि उसकी अनुग्रह है कि उस परमेश्वर ने आपके जीवन में आत्मिक आशीष, विश्वास का दान दे दिया है। तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। अगर वो परमेश्वर आप सबों को वो विश्वास का दान नहीं देते तो आप यहाँ होते? आप यीशु मसीह पर विश्वास करते? परमेश्वर ने तो पहले ही दे दिया है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपके जीवन पे अनुग्रह पाए गए लोग हैं। तो अनुग्रह पाए गए लोग हैं तो वो परमेश्वर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपको विश्वास का दान दिया है। आपके जीवन में हर तरह की आत्मिक आशीष को परमेश्वर ने दे दिया है। सारी आत्मिक आशीष को परमेश्वर ने दे दिया है। हम लोग उस नाम का, उस परमेश्वर के वचन का जो दावा करना चाहिए, जो क्लेम करना चाहिए, उसको हम लोग क्लेम नहीं करते हैं। हम धन्यवाद नहीं करते हैं, उन बातों को स्मरण नहीं करते हैं। दो कान दिया, एक से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। और नहीं मिला है, नहीं मिला है कीजिए। यीशु मसीह तो सब कुछ दे दिए हैं, हमारे लिए जान दे दिए, हमारे लिए चंगाई को दे दिए, हमारे लिए विश्वास के दान को
को दे दिए। परमेश्वर ने हम आज हमारे जीवन में रहने के लिए छत दिए हैं, खाने के लिए भोजन दिए हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र दिए हैं। उस परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष के रूप में विश्वास का दान दिया है। उस परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रेम का जो आत्मा का जो फल है, प्रेम दे रखा है। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में शांति को दे दिए हैं। हमें घोषित करना है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जो शांति संसार नहीं देता लेकिन मैं देता हूँ। यीशु ने दे दिया है अपनी शांति को। आज उस शांति को हमारे जीवन में क्यों अनुभव नहीं करते हैं? क्योंकि जो आशीष हमें मिल गई है उसके लिए हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं। और आज छोटी छोटी बातों के अधीनता को नहीं स्वीकार करेंगे, अपने माता पिता, अपने सीनियर की अधीनता को नहीं स्वीकार कर सकते, तो जो आत्मा हमारे जीवन में अपने अधीन करना चाहता है, क्या हम उसकी बातों को हम स्वीकार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग उस वचन को हम लोग गहराई से हम लोग बार बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से वो धन्यवाद नहीं निकलता है। और पौलुस यही कहना चाह रहे हैं कि बेटा तुम लोग अधीन हो जाओ और अधीन हो करके उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उस परमेश्वर पिता की योजना है कि आप और मैं एक हो जाऊं। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में डाल रखे हैं, और वो परमेश्वर हम मानव जाति की सृष्टि अपने स्तुति, अपनी महिमा के लिए कर रखे हैं। और हम लोग आज धन्यवाद देने के जगह, उसकी महिमा करने के जगह हम लोग आज धन्यवाद करते हैं उस तरीके से नहीं। क्या बोले, मैंने यह प्रजा अपनी स्तुति, अपनी महिमा के लिए बनाया है। और इफिसियों के पत्र में पौलुस भी इस बात को दोहराते हुए कह रहे हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या आज हमारे तंगी में से जब हम गुजरते हैं, जब हम रोग की अवस्था में गुजरते, क्या हम धन्यवाद करते हैं मिलकर? आपको ये घोषित करना होगा, यीशु मसीह ने हमें चंगाई को दे दिया है। हालेलुया, आत्मिक आशीष को दे दिया है, हमारे जीवन में विश्वास के दान को दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब मेरे भी जीवन में जब पीड़ाएं आती है, कष्ट आती हैं, तो उस समय मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अलग हो जाऊं। और अलग हो करके, क्योंकि सब लोग साथ में रहेंगे तो जैसा करना चाहिए वैसे कर नहीं पाते हैं। लेटे लेटे ही सही, दर्द में कराते हुए ही सही, रोते हुए ही सही, यही बोलते हैं कि प्रभु इस परेशानी के लिए भी धन्यवाद। पौलुस के जीवन में कितनी सारी पीड़ाओं से वे गुजर रहे थे, इसके बावजूद भी वो जिस कार्य के लिए परमेश्वर पिता ने उनके जीवन का चुनाव किया था, परमेश्वर की अनुग्रह हुई पौलुस पर। और यही बात उस समय के लोगों को ये साझा करते हैं कि हम सभी यीशु के नाम से अनुग्रह प्राप्त किए गए लोग हैं। हमें एक ही काम करना है, मिलकर उस परमेश्वर पिता का क्या करना है? धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, उसकी तारीफ करना है और अधीनता को स्वीकार करना है। बच्चे अपने माता पिता के अधीन हो जाएं, आज्ञाओं का पालन करें तो तेरा भला होगा और इस पृथ्वी पर तेरी आयु लंबी होगी। प्रतिज्ञा है। अब्राहम परमेश्वर के अधीन हो गए, बेटे को बलि वेदी पर चढ़ा दिए, लिटा दिए, और क्या कर रहे थे? ईश्वर से दुआ कर रहे थे। ईश्वर बोले कि हम देख लिए, देख लिए, देख लिए। हालेलुया। यीशु मसीह उस क्रूस पर परमेश्वर पिता के अधीनता को वे स्वीकार किए, और ये यही बोल रहे थे, पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के तहत यीशु मसीह को भेजा गया था, वो उद्देश्य यीशु मसीह उस क्रूस पर जहां उसका रक्त बह रहा था, तो भी ये कह रहे थे पिता के अधीन थे, और ये कह रहे थे उस लहू बहते हुए में, उस शरीर, उस घायल शरीर जो चिथड़ा चिथड़ा हो गया था, तब भी वो घोषित कर रहे थे कि जिस उद्देश्य के तहत परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और ईश्वर की ये इच्छा थी कि क्रूस पर पूरी मानव जाति के लिए वो कुर्बान हो जाए, उनका रक्त बहाया जाए, वो अपने आप को बलिदान कर दे। लेकिन उस मरने के पहले भी वो ये घोषित करते हैं अधीनता को, कैसे ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हुए ये कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब भी उसको याद था कि हमें अपने परमेश्वर पिता के अधीन रहना है, और इसीलिए कहा जाता है कि हाँ,
यीशु मसीह क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर पिता की अधीनता को स्वीकार किए और परमेश्वर पिता का जो प्रतिज्ञा था, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह को अपने सिंहासन के दाहिने बैठा दिए। हालेलुया। आज उस यीशु नाम से हम सभी अनुग्रह पर अनुग्रह पाए गए लोग हैं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के अधीन होकर के हर बात को, हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता का क्या करना है? धन्यवाद करना। और ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से अपनी अनुग्रह को ईश्वर ने उंडेला है और हम सभी उसके अनुग्रह के द्वारा आत्मिक आशीषों को परमेश्वर पिता ने यीशु के नाम से क्या कर दिया है? दे दिया है। तो आज से आपकी प्रार्थना करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने हमारे जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। सबसे बड़ी आशीष यह है कि परमेश्वर ने उस भीड़ में से, जहां हम दलदल के कीच में फंसे हुए थे, जहां हम उस पापों की गंदगी में हम भटक रहे थे, परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि उस परमेश्वर पिता ने अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु के नाम से हमारे हाथों को उस दलदल की कीच से हमें बाहर निकाला है। ये ईश्वर का महान अनुग्रह है ना। हालेलुया। कि आज उसके प्रेम का बखान करते हुए आज हम सभी मिलकर उस परमेश्वर पिता का क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आज बहुत सारे लोग ईश्वर को जानते ही नहीं है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह है कि कम से कम थोड़ा सा अंश प्रभु के बारे में हमें जानने का ये अनुग्रह, प्रभु के निकट बैठने का ये अनुग्रह, ये सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को मिला है। ईश्वर का आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए एक झुंड के रूप में ईश्वर ने इकट्ठा किया है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं किंतु वे कर नहीं पाते हैं। मैं बार बार बोलती हूं कि आज हम सभी क्या हैं? धन्य है। उस परमेश्वर पिता के नाम से हम सभी यीशु के नाम से अनुग्रह प्राप्त किए गए लोग हैं। आशीष को परमेश्वर ने दे दिया है कि हम सभी आशीषित हैं। तो ये घोषित करना है और ये कभी भी नहीं भूलना है। और नहीं भूलेंगे तो निरंतर हर एक बातों के लिए, हर उतार चढ़ाव, ये सब तो होगा ही, अप डाउन आएगा ही, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। जो पौलुस इस पत्र के जो लेखक है उनके जीवन में भी आ रहा था, उनके जीवन में भी शताहटे आ रही थी, उनके जीवन में भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन इन सारे विरोध के बावजूद भी वो परमेश्वर के नाम का बखान करना, ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़े। और कितनी बार इस बातों की चर्चा कर दिए पत्री वचन के इससे जो लेखक पौलुस है, ये कितनी ही बार पत्रियों में ये लिख रखे हैं कि हर बात के लिए आप परमेश्वर पिता का, आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हो, मुसीबतें हो, आप परमेश्वर पिता का क्या करें? धन्यवाद करें। आज हम लोग आशीष प्राप्त किए गए लोग हैं, परमेश्वर ने दिया है। तो आज हम सभी परमेश्वर पिता का क्या करें? ईश्वर के अधीन रहकर, पवित्र आत्मा के अधीन रहकर ईश्वर का धन्यवाद करें। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मुझे याद आ रही थी ये वचन जब मैं पढ़ रही थी तो ईश्वर मुझे यही याद दिला रहे थे, तुम क्या किए? तो मैंने कुछ नहीं किया, क्या करेंगे? प्रभु बुलाए, लेके आए और बोले कि प्रभु भूखे हैं, प्यासे हैं, भूखा हूँ, प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। हम उसके अनुग्रह के द्वारा आशीष पाए गए लोग हैं। बस परमेश्वर एक ही बात चाहते कि हम उसके अधीन हो जाएं। जब आप अधीन हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको जिस कार्य करने के लिए बोलेंगे वही काम करेंगे। आत्मा बोलेंगे कि उठो और पढ़ो तो आप पढ़ेंगे। आत्मा बोलेंगे कि उठो, आप इस समय में स्तुति करें तो आप स्तुति करेंगे। ईश्वर का आत्मा उस समय में आपके जीवन को संचालित करेंगे कि आप सो जाओ तो आप सो जाएंगे। एलिया नबी क्या कर रहे थे? सो गए। एक जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे में थक गए, यात्रा करते सो गए। आत्मा फिर वहां बोल, उठो 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 उठो, देखो हम तुम्हारे लिए रोटी का खाने का हम प्रबंध कर रखे, उठो। कैसे वो आत्मा संचालित कर रहे थे अपने लोगों को, कैसे वे ईश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित थे, कैसे वो शिष्य, यीशु के जो शिष्य थे, कैसे पवित्र आत्मा उनके जीवन को, जब आप प्रेरित 1 के बाद उधर आगे आप पढ़ेंगे, कैसे वो आत्मा उनके जीवन, पहले वे भयभीत थे, डरे सहमे हुए थे, फिर आत्मा से भर गए, वे निधड़क घोषित करने लगे। आप भी ये घोषणा करेंगे, आप चुने गए लोग हैं, आप बुलाए गए लोग हैं, आपको परमेश्वर ने उस भीड़ में से अलग किया है। आज उस पिता नाम का जय जयकार करो, पिता नाम का जय जयकार। चूंकि
क्योंकि आत्मा अपनी आत्मा से हमें जोड़ता है, अपने अधीन करता है, उस आत्मा से, उस अभिषेक से भरना चाहता है, क्योंकि उसने हमें सारी आशीषों को दे दिया है। आज आत्मा के अधीन हो जाए और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए पृथ्वी पे यीशु को भेजा। उनके यहाँ पृथ्वी पे आने से, कष्ट भोगने से, उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से और उनके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से जो हमें सामर्थ्य प्राप्त है प्रभु, उस अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि यीशु की वजह से ही आज हमें जीवन में सब कुछ मिला है। धन मिला, समृद्धि मिला, माल मिला, सम्मान मिला, सब कुछ उसी की वजह से मिला है। प्रभु, अगर वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, अगर वो हमारे लिए नहीं मरते, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, अगर आपने ऐसा नहीं करने दिया होता उन्हें, तो हमारा आपसे मेल नहीं होता और हम सब श्राप में, अंधकार में रह जाते हैं। वो नाम, वो सामर्थ, उनका लहू हमें आपसे जोड़ दिया प्रभु, और ये अनुग्रह हुआ कि हम आशीषित जीवन जी सकें, हम दान वरदान को प्राप्त कर सकें, हमारे जीवन के सारे श्राप से हमें उस नाम के द्वारा मुक्ति मिला। हम निरंतर आपका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आज तू हम सबको ये सामर्थ्य दे कि हम हर वक्त ईश्वर आपकी अधीनता, पिता आपकी अधीनता, पवित्र आत्मा आपकी अधीनता, हमारे गुरु, हमारे प्यारे यीशु आपकी अधीनता, और जो पृथ्वी पे हमारे बड़े लोग हैं उनकी भी अधीनता को हम स्वीकार कर सकें और निरंतर तेरा धन्यवाद दे सके। प्रभु, हम पे कृपा कर। प्रभु, इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। तू जानता है कि इन सबकी समस्या क्या है। तू जानता है प्रभु कि हम सबके जीवन में दुर्बलता क्या है, कमी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हमारे अंदर कोई भी अच्छाई जब तक आप चाहें, नहीं चाहें तब तक नहीं आ सकती है, और हमारे अंदर से कोई बुराई भी जब तक आप चाहें नहीं तब तक जा नहीं सकती। हे प्रभु, हम सबको सामर्थ्य दीजिए और आज अपनी आत्मा से भरिए। हमारे परिवार में जो क्लेश है, अशांति है, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में जो अशांति है, माँ बेटे के रिश्ते में अशांति है, हमारे शरीर में जो कष्ट है, दर्द है, उंगली में जो परेशानी है, हम विकास को नहीं देख पा रहे हैं, हमारा अभिषेक नहीं पढ़ पा रहा, कुछ बुराई को हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे। इन सब के लिए आपकी आत्मा की अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है।
प्रभु जितने बच्चे हैं आज हमारे टीम के, जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, उन सब के लिए आत्मा का अभिषेक मांगते हैं। विशेषकर हम तेरी अधीनता को स्वीकार करें। तू जब बोले वही करें, तू जब जो चाहे ना करने का वो हम ना करें। आज तूने हम सबको अपने अधीन किया है और निरंतर हम आपके साथ चलेंगे प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। दिल से सारे मन से